हेलो एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम। ये चैप्टर क्लास 8 ऑनवर्ड से सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री में आपकी बेसिक नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। ये एसएसटी में भी कुछ टॉपिक्स को कवर करता है। तो देखते हैं ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इतना ईजी है। वैसे कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट एक्चुअली ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। पहला टॉपिक क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए, नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो नेचर में अपने आप से डेवलप होते हैं, अपने आप से बनते हैं। रिसोर्सेज हर वो चीज़ जो कि किसी न किसी तरीके से यूज़ हो सकती है। तो देखिए, द वेरियस रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, मतलब वो अलग अलग रिसोर्सेज जो कि नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे हम लोग भी, ह्यूमन भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स भी क्या है? एनिमल्स क्या है? हम सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचर में अपने आप से बने हैं वो दो टाइप के होते हैं। एग्जॉस्टिबल, EXHAUSTIBLE, एग्जॉस्टिबल, ठीक है, स्पेलिंग भी याद रखिएगा। और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर, यानी कि हर वो चीज़ जो कि जिसको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो फिनिश हो जाएगी, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिट में है। तो ऐसी वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिट में हैं और बहुत ज़्यादा अगर हम उनको यूज़ करेंगे फिनिश हो जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट का मतलब कि ख़त्म होना, जैसे कहते हैं ना हमारी एनर्जी, मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी फिनिश इफ वी विल कंज्यूम इन अ ओवर वे, ओवर लिमिट से ज़्यादा करेंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट, अगर आप हद से ज़्यादा फॉरेस्ट कट करोगे तो क्या होगा? इसको भी ग्रो होने में सालों लगते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सभी क्या होते हैं? आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं। वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस, तो ये सभी क्या हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसका अपोजिट इनएग्जॉस्टिबल। ये अगर डिफरेंसेस में आता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोल, एग्जॉस्टिबल या इनएग्जॉस्टिबल, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आप टॉपिक क्लियर कर लें, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से बनेंगे। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सभी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। एक सिंपल सी बात है, जो अनलिमिटेड है, और इसमें क्या था? जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में थे। तो हर वो रिसोर्सेज जो विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, और वो जल्दी से फिनिश नहीं होंगे चाहे आप कितना भी यूज़ कर लो। जैसे एयर है, अगर आप खड़े हो जाओ रूफ पे जाके कह दो मैं आज सारी एयर कंज्यूम कर लूँगा, नॉट पॉसिबल। सनलाइट, आप पूरे दिन सोलर पैनल लगा दो कि आज मैं सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लूँगा, नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर में अनलिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और जल्दी से फिनिश भी नहीं होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपके डिफरेंस में भी पूछे जा सकते हैं और डेफिनेशन में भी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप आराम से ले सकते हैं, यही नोट्स होते हैं। देखिए, जो आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखते हैं वो नोट्स कहलाते हैं। फॉसिल्स या फॉसिल फ्यूल्स, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप टिक कर लें। फॉसिल या फॉसिल फ्यूल, द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। रिमेन का मतलब जो कि दबे होते हैं, और क्या चीज़ दबे होते हैं? प्लांट्स और एनिमल विच आर बरीड अंडर द रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर अगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। वो सभी लिविंग चीज़ें जैसे कि प्लांट्स और एनिमल सडन ड्यू टू चेंजेस, अर्थक्वेक या कोई भी सडन चेंज हुआ था जिससे ये रॉक्स के बीच में जाके दब गए और ये कहीं ना कहीं रॉट नहीं हो पाए, सड़ नहीं पाए, तो ये क्या बन गए? फॉसिल्स बन गए। और उनसे जो फ्यूल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। तो पेट्रोल, डीजल, कोल, CNG, LPG, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। तो देखिए, द फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय द, वो सभी फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, जो कि जलाने में काम यूज होता है। द फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। रिमेन का मतलब है जो कि दबे हुए थे। रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल।
तो ये फॉसिल और फॉसिल फ्यूल दोनों ही एक जैसे हैं लगभग, बस यहाँ पे फ्यूल ऐड करना है। द रिमेन्स ऑफ डेड एंड प्लांट्स एनिमल्स विच आर बरीड, जो कि दबे हुए थे अंडर द रॉक्स, जिससे कि इनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, प्रेशर था, तो इनकी बॉडी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्यूल में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के एक तरीके से बन गए, जैसे पेट्रोलियम है ना, और जो सॉलिड बचे रह गए वो कोल कहलाते हैं। और इसी फ्यूल को, जो कि रॉक्स के बीच में दबे होने से प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, उनको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो पहला फॉसिल फ्यूल है कोल। इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। ध्यान रखिएगा फॉसिल फ्यूल क्या होता है, अगर फॉसिल वर्ड अभी क्लियर नहीं हुआ है तो अभी भी समझ लें। देखिए अभी इमेजिन करो एक फॉरेस्ट है, सडन अर्थ कोई आता है या कोई भी चेंज आता है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट नीचे पत्थरों के बीच में जाके अपोजिट टर्न होके दब गया जाके, तो अब वहाँ ना तो ऑक्सीजन है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इसको सड़ा पाए, तो इसकी जो जितनी भी बॉडी होगी वो क्या होगा, पत्थरों के बीच में इंप्रेशन बन जाएगा और धीरे धीरे इनकी बॉडी से एक ऑयल जैसा सब्सटेंस निकलेगा और वो जाते जाते मिट्टी के कई लेयर से छनते नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम बोलते हैं। और ये आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा हम ओशियन, समुद्र के नीचे से या कोल माइन से निकालते हैं। तो कोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कोल, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल formed by deeply buried remains of vegetation under the compression, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझा ये वही है कि ये एक फॉसिल फ्यूल होता है जब ये बहुत डीप बरीड का मतलब दब जाता है। रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही। ज़्यादातर जब फॉरेस्ट जो हैं, जो लैंड पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रॉक्स के बीच में जब दब जाते हैं, और ये कितना टाइम लगता है इनको, मिलियंस ऑफ ईयर्स। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस साल अगर कोई भी अर्थक्वेक आया, आपके फॉरेस्ट दब गए तो अगले साल वो कोल बन जाएंगे, नहीं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। इसीलिए ये क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये फिनिश हो जाएंगे। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन। देखिए जितनी भी चीज़ें जो जल सकती हैं, जैसे हमारी बॉडी हो गई, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो वो सारी चीज़ें जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो जल जाता है। एज कोल कंटेन कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यानी कि प्लांट्स का कोल बनना, कार्बन, देखो कोल में कार्बन होता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे हर वो वेजिटेशन का मतलब है यहाँ प्लांट वाले ग्रुप से, यानी कि ट्रीज प्लांट्स का कोल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन। बिल्कुल सिंपल है। द प्रोसेस इन विच डेड प्लांट्स कन्वर्ट इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोक क्या होता है, देखिए इट इज़ अ टफ, यानी कि स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा टच करने में, पोरस, जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। देखिए जब हम कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं किसी एयर टाइट रूम में, तो कोल ना अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होता है। पहले तो ये कोल गैस बनाता है, ठीक है, उसके बाद में एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोल तार। और बाकी क्या होता है, ये टफ जो स्ट्रॉन्ग पोरस चीज़ होती है, इसको हम कोक बोलते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ध्यान रखिएगा कोक जो होता है वो कार्बन की प्योर फॉर्म होता है। बहुत एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, फिर से मैं बता देती हूँ। कोक क्या होता है, एक टफ, यानी कि टच करने में टफ, हार्ड सा फील होगा। पोरस, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, क्योंकि कोयले से जब गैस निकलती है ना, तो उसमें छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं। तो जब कोयले को हम जलाते हैं तो उससे कोल गैस निकलेगी, ठीक है। उसके बाद में एक लिक्विड सा निकलेगा जिसको कोल तार बोलते हैं, और सॉलिड जो बचेगा उसको हम कोक बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, ये आपने अक्सर छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसको आप कोशिश करें कि रिवाइज करें। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वुड या कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, जब लकड़ी को या कोयले को एयर के एब्सेंस में जलाया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ध्यान रखिएगा, कोयले को किसी एयर टाइट रूम में जहाँ पे एयर नहीं जा सकती है जब हम बर्न करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इस कोयले से मेनली काफ़ी चीज़ें बनती हैं, लेकिन 3 चीज़ें मेन होती हैं। जो ऊपर सब्सटेंस जाता है, यानी कि आपको पता है गैसेस, जो जब भी हम कोई चीज़ जलाएंगे तो गैस कहाँ जाती है, अपर लेयर में, जिसको कोल गैस बोलेंगे। और एक लिक्विड जो नीचे जाता है, मेल्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं,
कोल तार, और जो सॉलिड जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड कोक। और ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही यूजेबल होती हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं कोल गैस। इट इज़ अ गैस ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल या गेट कोक, यानी कि जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, यानी कि कोयले को जलाया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो आपको एक गैस मिलेगी, इट कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। तो इस कोल गैस को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइट जलाने के लिए और हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल गैस को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोल तार। ये सब कोयले के ही प्रोडक्ट हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बने थे। कोल तार क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप सी-टेट की, एच-टेट की या किसी भी ऐसी बैकग्राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत चैप्टर पूछा जाता है। तो देखिए कोल तार क्या होता है, एक ब्लैक कलर का लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए जब हमने कोयले को यानी कि कोल को डिस्टिलेशन, ये आपके प्रोसेस से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से जलाया था तो एक लिक्विड सब्सटेंस ब्लैक कलर का जो हमें मिला दैट इज़ कॉल्ड कोल तार। इट इज़ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, यानी कि ये कई सारे और भी मिक्सचर्स का इसमें मिक्सचर होता है। मैनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज सच एज डाइज। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इवन इससे कई सारी चीज़ें बनाने में स्टार्टिंग की जाती है, डाइज बनाई जाती है। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन से है। तो जो ये आपका कोल तार है इसके मतलब अराउंड 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है जिससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे डाइज का मतलब यहाँ कलर से है, ड्रग्स का मतलब आपकी मेडिसिन से है, परफ्यूम्स है, नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं जो आप विंटर्स के कपड़ों में ज़्यादातर हम लोग रखते हैं, तो ये कोल तार है। बहुत पूछा जाता है कि कोल तार से कॉस्मेटिक की ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। कोल तार वॉज ऑल्सो यूज फॉर मेटेलिंग द रोड्स, यानी कि रोड्स पे भी ये डाला जाता है। नाउ डेज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमिन इज़ यूज फॉर मेल्टिंग द रोड, मेटेलिंग द रोड। देखिए पहले ज़माने में कोल तार को बहुत ज़्यादा रोड्स पे डाला जाता था, लेकिन अब पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होता है। बिटुमिन अलग टाइप का एक सब्सटेंस है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो यूज़ किया जाता है, लेकिन बट स्टिल अभी भी ये यूज़ हो रहा है। तो कोल तार बहुत ध्यान से देख लें एक बार, कोल के ही प्रोडक्ट हैं। कोल गैस जो कि अलग तरीके से प्रोड्यूस होती है और इसका काम क्या था, लाइट और हीट प्रोड्यूस करना, जबकि कोल तार जो लिक्विड एक मटेरियल है कोल से ही बना हुआ है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये बना हुआ था। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 सब्सटेंसेस, मैनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर यूज फॉर स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि इससे और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और ये आपका कोल तार। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, बहुत पूछा जाता है पेट्रोलियम या कोल, ये तो मेन है। देखिए फॉसिल फ्यूल, अगर फॉसिल चैप्टर आपका कोल एंड पेट्रोलियम आया तो पेट्रोलियम तो मैंडेटरी है कि आपको पता होना चाहिए। तो देखिए द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, यानी कि वर्ड इटसेल्फ, ये वर्ड ही कहाँ से आया है, पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम का मतलब ऑयल, रॉक का ऑयल। पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, पत्थर का ऑयल। ऐसा है नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि वो ऑयल जो कि रॉक से आ रहा है। तो लेकिन रॉक से कहाँ आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था ना, जब प्लांट्स और एनिमल बरीड हो गए थे पत्थरों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, टेम्परेचर था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी किस में कन्वर्ट हो गई, ऑयल में। और ये प्रोसेस होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गया था। धीरे धीरे ये जाके नीचे ओशियन में इकट्ठा हो गए, कुछ एक लैंड में रह गए, वो कोल बन गए, और जो समुद्र के नीचे जाके इकट्ठे हुए वो पेट्रोलियम बन गए। तो देखिए इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ, ये बहुत अंडर अर्थ के लेयर्स में होता है। पेट्रोलियम होता क्या है, इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, एक ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड होता है, फ्रॉम विच मैनी वैल्यूएबल सब्सटेंसेज, इससे बहुत कीमती सब्सटेंसेज निकाले जाते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एट्सेट्रा। अच्छा अब ये बनता कैसे है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सालों पहले, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ट्रांसफॉर्म डेड सी ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो देखिए जब पत्थरों के बीच में जाके ये आपके एनिमल्स
बरीड हो गए थे, तो उसके ऊपर की लेयर में क्या था, गैस। तो नेचुरल गैस भी एक क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और ये भी रॉक्स के बीच में ही मिलती है। एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बहुत अच्छे से दे रखा है, एक बार आप उसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नेचुरल गैस क्या है, देखिए नेचुरल गैस अभी हमने पढ़ा था, रॉक्स में अलग अलग लेयर्स में अंडर द अर्थ ये अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड, यानी कि ये इकट्ठी होती है अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आपके रॉक्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंप्रेस का मतलब प्रेशर से इकट्ठी होती है। और ये कौन कौन सी गैस होती हैं नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी इज़ वेरी लेस पोल्यूटिंग एंड चीपर फ्यूल। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी आर यूजिंग नाउ डेज सीएनजी एंड एलपीजी, तो ध्यान रखिएगा ये लेस पोल्यूटिंग होती हैं, यानी कि पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम करती हैं, और ऊपर से इनको ईजी टू स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि बहुत आराम से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बहुत आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग। देखिए एक बहुत बड़े टैंक्स होते हैं, जैसे आपका मथुरा रिफाइनिंग बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो पेट्रोलियम को जब हम अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो इससे अलग अलग इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पे निकल जाती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जैसे पेट्रोल अलग टेम्परेचर पे अलग हो जाएगा, डीजल अलग टेम्परेचर पे हो जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सब सेपरेट किए जाते हैं। और इसका मथुरा में बहुत बड़ा रिफाइनिंग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ थी जो कि अब बंद हो गई हैं, क्योंकि ये एसिड रेन क्रिएट कर रही थी और ताजमहल का जो कलर था वो चेंज हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो दे आर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेज इसमें प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग किए जाते हैं, जिसमें से कुछ एक होते हैं जैसे आपका एलपीजी है, ठीक है, आप देख सकते हैं एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग का मतलब ऑयली चिपचिपे जो मशीन के पार्ट्स में यूज़ होते हैं, पैराफिन वैक्स जिससे कैंडल बनाई जाती हैं, एंड बिटुमिन। बिटुमिन अभी हमने पढ़ा था जो कि रोड बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट इज़ बिटुमिन। बिटुमिन अभी हमने डिस्कस किया था, ये पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। इट इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज़ नाउ यूज्ड इन द रोड सरफेसिंग। सरफेसिंग का मतलब है रोड की सरफेस बनाने में यूज़ होता है। पहले बहुत ज़्यादा कोल तार यूज़ हो रहा था, लेकिन अब बिटुमिन यूज़ होता है। ब्लैक गोल्ड ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब पैसों से, यानी कि बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम से पैसे बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, इट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। बहुत से लोग कोयले को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम को ज़्यादातर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोल कहीं अगर किसी बुक में दिया है तो स्टिल पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, देखिए द यूज्ड सब्सटेंसेज, वो सब्सटेंसेज जो कि यूज्ड हो गए हैं, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। वो सभी सब्सटेंसेज जो कि यूज़फुल हैं और कहाँ से निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम और कोल और नेचुरल गैस, उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। अब बाकी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्विकली देख लेते हैं। कोल इज़ हार्ड, कोल क्या होता है, कोल हार्ड सब्सटेंस है। स्टोन कह सकते हैं, इट इज़ ब्लैक इन कलर। कोल एक लकड़ी का कोयला होता है, एक होता है ये पत्थर वाला आपका फॉसिल फ्यूल। इन अर्लियर डेज कोल इज़ यूज टू कुक फूड। अभी भी कई विलेज वगैरह में कोल से खाना बनता है। जितने भी हिली एरियाज़ में ट्रेन्स होती हैं, आपकी टॉय ट्रेन्स होती हैं, वो सब कोल से ही चलती हैं, कोयले से चलती हैं। व्हेन कोल इज़ हीटेड इन एयर, कोल बर्न एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ये एक पोल्यूटेड, आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एयर को पोल्यूट करने वाला फॉसिल फ्यूल है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, सबसे पहला जो ऑयल का कुआं था वो कहाँ निकाला गया था, पेनिल्वेनिया यूएसए में 1859 में। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं बात हो रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल जो ड्रिल किया गया था पेनिल्वेनिया यूएसए में 1859 में। द फर्स्ट वेल ड्रिल्ड इन इंडिया, इंडिया में देखिए मैक्कुम, ये एक जगह का नाम है, इन 1887 में फाउंड किया गया था।
रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि अभी मैंने बताया था, पेट्रोलियम की जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे पेट्रोलियम से अलग अलग उनके सब्सटेंसेस अलग किए जाते हैं, पेट्रोल डीजल, उसी को पेट्रोलियम या रिफाइनरी बोलते हैं। कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, यहाँ पे ये निकाले जाते हैं। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड, जो नेचुरल गैस होती है यानी कि जो पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर वाले कुछ रॉक्स में स्टोर होती है अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड करके, यानी कि जब हम गैस को एक छोटे से बर्तन में बहुत सारी गैस को भर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड करना। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्यों यूज़ की जा रही है आजकल, सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, यानी कि इससे पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा व्हीकल्स में भी यूज़ हो रही है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे व्हीकल पे लिखा होता है सीएनजी ग्रीन फ्यूल, क्योंकि ये पोल्यूशन कम करती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आर ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, अपनी अर्थ का गर्म होना, और ये अर्थ गर्म होती है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है और वापस जाने नहीं देती है। तो इसकी वजह से अर्थ में अगर CO2 बहुत ज़्यादा है तो हीट एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट होंगे, और ये काम कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी फॉसिल फ्यूल कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन सभी में कार्बन है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, तो ये मेनली कुछ पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा आपको कवर कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम को, यूटी को, और बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विश ये कुछ क्वेश्चंस आपको जो बनेंगे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, और सिंपल वे में अगर आप इसको 2 टाइम 3 टाइम सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एसिड रेन या फिर आपके ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी रिलेट होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल से। हमें अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आजकल। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो वी मस्ट नॉट वेस्ट फॉसिल फ्यूल इन अ लॉट क्वान्टिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेटर टॉपिक्स के साथ में।